हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, विच इज़ द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. हेक्टिक डे होगा आज आपका, इतना तो मैं आपको बता दूं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, ईदर किंग ऑफ पेंटिकल्स और राइट, सही। आप कुछ चीज़ों को सेट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फेयर डीलिंग हो, लेकिन आपको कोई चैनलाइज या आपका कोई रिमोट जो है ना कहीं और चलेगा। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी के आपके डिसीजन को, स्मूथ वर्किंग को जो है कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हैंडल किसी और से हो रहे हैं, लीड किसी और से हो रहे हैं, डील किसी और से हो रहे हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी खुद की एनर्जी देखा जाए तो थोड़ी सी आज सम हाउ लिटिल बिट आप थोड़ा सा आज अपनी फाइनेंसेस को थोड़ा सा ज़रूर प्लान करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ खर्च करेंगे, आप कुछ प्लान करेंगे। आप किसी एक आइडिया को, एक सजेशन को बहुत गौर से देखेंगे, और आपको अगर कोई ऑफ़र करेगा किसी चीज़ की कि ये कर लें, वो कर लें, हम इस तरह काम कर लेते हैं, हम इस तरह काम कर लेते हैं, हम इस चीज़ को इस तरह चॉक आउट कर लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू, आप उस चीज़ को काफ़ी डीपली ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे बहुत। कोई एक्शन लेते हुए आप मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको कन्विंस भी करना चाहेगा, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आपको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट भी करना चाहेगा। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और आप अपने पर्सन की वजह से ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पर्सन की वजह से भी आप थोड़ा बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और अगर ये आप खुद हैं तो डेफिनेटली वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बिकॉज जो भी है कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, आप रोक के खड़े हुए हैं। बाकी तमाम ऑप्शंस को आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे। वो ऑप्शंस अपनी जगह खड़े हुए हैं आपको बताने के लिए कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन आप जो हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के खड़े हुए हैं। कोई बात हो सकती है, कोई ज़िद हो सकती है, कोई अपनी ही एक बात होता है ना, इंसान को लड़ जाती है कि नहीं बस मैंने इस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड बिसाइड्स दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आज लोग आपको थोड़ा सा कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी दिनों से आपके साथ चल रही थी, और उस प्रॉब्लम को लेकर आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे मसले मसाइल हैं, मैं हर प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूं। आज ऐसा लग रहा है कि आप एक एक करके हर अपनी उस प्रॉब्लम की, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स में सारी परेशानियां हैं, सारे मसाइल हैं, और जिनको लेकर आप हर दफ़ा हर वक्त एक क्रॉस रोड फीलिंग पर आ जाते हैं कि भाई अब मुझसे ये नहीं हो रहा, अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। और ज़िम्मेदारियों का बोझ एक ख़त्म नहीं होता, यानी एक ये वांड ख़त्म नहीं होता कि पीछे से एक ज़िम्मेदारी और आ जाती है, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि पीछे से एक और परेशानी आ जाती है। परेशानी इज़ नॉट इन दैट सेंस कि आप बिल्कुल ही ढह जाते हैं। परेशानी इज़ जस्ट लेकिन रोज़ का कोई एक ना एक मामला होता है, गुत्थियाँ सुलझती नहीं हैं, और आपको अक्सर ऐसा लगता है कि यार एक एक करके आओ, वन एट अ टाइम, एक साथ मिलकर सब आ जाते हैं तो मसला होता है। आज ऐसा लग रहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आज आपकी जगह, आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा काम होगा। वैसे भी मंडे होता है, मंडे को काम जो है ज़रा ज़्यादा ही होता है। और अगर आप घर पर ही हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंसान ये सोच रहा होता है वीकेंड है तो अब जो है वो सारे काम वीकेंड पे निपटा दिए जा चुके हैं, लेकिन मंडे को जो है वो आप अपने घर में भी किसी एक ख़ास कमरे को लेकर, अपनी वार्डरोब को लेकर, किसी कमरे की रेनोवेशन को लेकर, यानी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। आज आप एग्जर्शन में बिज़ी होंगे, और आप साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस को देखेंगे। मैंने कहा था ना पहले, आप बजटिंग नहीं करेंगे,
लेकिन आप देखेंगे कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिसमें इनकम डबल हो सकती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके फाइनेंसिस पर, प्लानिंग पर, आपको मल्टीप्लिकेशन पर, इन्वेस्टमेंट को डबल करने पर जो है वो थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ हो रही थी या कंफ्यूज हो जाते थे आप, क्योंकि आप काफ़ी सारी उलझनों में फंसे हुए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। आज के दिन ऐसा लगेगा कि एक एक करके आप, जैसे मैं कही थी ना, 1 एट अ टाइम, आप एक को मेंड करेंगे, साइड पे रखेंगे, फिर एक पे काम करेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पर, इस तरीके से आज आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निमट जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन निमट जाएंगी। हो सकता है आपको कोई आज गाइड करे, और विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई ऐसा मेच्योर पर्सन जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है पैसे के मामले में भी और तजुर्बे के मामले में भी, और वो आपको अपने तजुर्बों से, अपनी लर्निंग से, अपने बेनिफिट से वो आपको गाइड करे कि यार तुम इस तरीके से चलो ताकि तुम्हें चीज़ें आसान हों। ठीक है, यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। स्कॉर्पियो, हील द वुंड्स। ऑलराइट, मैंने कहा था बहुत सारी उलझनों में आप फंसे हुए हैं, एक एक करके चीज़ें 1 एट अ टाइम वाली बात है। तो हील द वुंड्स, अगर थक रहे थे आप, तबीयत आपकी ख़राब हो रही थी, नॉस्टैल्जिक, कल की भी रीडिंग में ऐसा आया था कि जैसे आप थक ज़्यादा रहे हैं, तो सिमिलरली द केस हील द वुंड्स। आप पुरानी चीज़ें जो कि अनरिजॉल्व हैं और अब आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप उनको छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हर मसला आप ही हल करें, क्योंकि आप जिस तरीके से क्रॉस रोड पे फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप फिर बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप कर देते हैं, और इसी वजह से आप यहाँ पे भी एक चीज़ को होल्ड किए हुए हैं। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप खुद हो सकते हैं, जिनकी तरफ से ये मसाइल आ रहे हैं वो कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है। और अदर देन दैट, स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते, ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, लग जाते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहले वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है जिसकी जो आपको आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी दे रही है। फॉर एग्जांपल, घर में मामलात अगर उलझे हुए हैं तो फिर आप काम पर इधर उधर फोकस नहीं कर सकते हैं, और अगर घर में ही कोई आपसे नाराज़ हुआ है तो आप घर के काम को भी क्वालिटी इनपुट के साथ नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, और आपको पुरानी चीज़ें मेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जनाब, चलिए जी यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। किस एंजल नंबर से काम है। अगर मैं आज आपका मैसेज ऑफ द डे का कीवर्ड निकालूं तो काम है। आज आप काम में बहुत मसरूफ़ रहेंगे। अब ये किसी भी तरह का काम हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग में थी, टू डू लिस्ट में पड़ी हुई थी, और आप उलझनों की वजह से उनको रिज़ॉल्व नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि अब आप जल्दी जल्दी उनको रिज़ॉल्व करें, और किसी की एक्सपर्ट एडवाइस अगर आपको लेनी है तो ज़रूर लें। आज आपके मैसेज में ये चीज़ आ भी रही है, सलाह मशवरा करें एंड गो अहेड। ठीक है, चलिए जनाब, चलिए जनाब देखते हैं। Number 2, I am intuitive. Very good. You have keen awareness of what is happening around you. A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight allows you to be a great guide and supporter. चलिए जी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी है, और वैसे भी आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप जो है वो सेंस कर लेते हैं कि आपके अतराफ़ में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, आपको उसके होने की शायद वजह पता चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कोई खिचड़ी पक रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक तो रही है, ये तो नज़र आ रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, आपको असल वजह पता चल जाती है खुद ब खुद ही, क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग गिफ्ट है, और ये आपको हेल्प करती है कि आप वो चीज़ समझ लें जो कि ना फीलिंग्स या ना एहसासात के ज़रिए बताई जा सकती है, ना सोच के ज़रिए बताई सकती है दूसरों के। बाज़ दफ़ा लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि वो कीवर्ड या क्लू नहीं देते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जेस्चर्स और उनकी हरकतें बता देती हैं कि जनाब इन लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये जो आपकी इंसाइट है, ये आपको अलाउ करेगी कि आप एक बहुत अच्छे गाइड और एक बहुत अच्छे सपोर्टर हो सकते हैं। वही वाली बात कि अगर आप किसी की सलाह लेने के काबिल हैं तो आप किसी को सलाह देने के भी काबिल होंगे। हर चीज़ किसी से लेकर अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती, उस चीज़ को समझ के, सीख के दूसरों के लिए भी राह रास्त आसान करनी होती है। ठीक है ना। तो मैसेज ऑफ द डे में आज आपके लिए यही है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आई एम ब्लेस्ड,
आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। ये तमाम चीज़ें जितनी भी आपकी लाइफ में आएँ आज के दिन के हिसाब से आप उनको एक एक करके रिजॉल्व कर सकें और अपनी इंट्यूशन को मेडिटेशन के थ्रू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। किसी भी चीज़ पे इंट्यूशन को, इंट्यूटिव होने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके सामने कोई भी सूरत हाल आए, आप उसको 1 मिनट के लिए पॉज दे दें और फिर आप उसको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दें कि अगर तो वो बहुत ही उजलत और इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, फ़ौरन इमीडिएटली रिएक्शन रिस्पॉन्ड सोल्यूशन ना करें, थोड़ा सा सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें और फिर रिएक्ट करें। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। टेक केयर, बाय बाय।